सवाल तो ये मीडिया को पूछना चाहिए मोदी के मंत्रियों से, एक एक करके देश के किसी भी कार्यक्रम में जाए। और मैं अपील करूंगा स्ट्रिंगर्स से, किसी भी कार्यक्रम में देश के किसी भी हिस्से में मोदी के मंत्री जाए, सवाल तो पूछिए, वो जवाब दें और ऑन कैमरा कह दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह सही है, वो दूध का धुला है, उस पर सारे आरोप मिथ्या हैं, यही कह दें। वो कह दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो आरोप लगा रही हैं, ये आरोप गलत हैं, ये लोग गलत हैं और ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह सही है, यही कह दें ऑन रिकॉर्ड। वो कह दें कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई गुनाह नहीं किया और ये बेटियां गलत बयानी कर रही हैं, इसलिए हम इनकी मुखालफत करते हैं या हम इनके साथ नहीं हैं, यही कह दें ऑन रिकॉर्ड। दर्ज तो हो इतिहास में, दर्ज तो हो कि जब देश की बेटियां वो मेडल लाने वाली, वो ओलंपियन या दुनिया के खेलों में नाम रोशन करने वाली वो बेटियां, वो पहलवान जब धरने पर बैठे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, जब अनशन पर बैठने का ऐलान कर रहे थे, जब मेडल तक बहाने का ऐलान कर रहे थे, तब दर्ज तो हो कि मोदी सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, क्या कर रही थी वो दिख रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, इस हद तक, इस बेशर्मी की हद तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हुआ और उसके बाद अब तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। बहुत वीडियो में बहुत बात इस पर कह चुका हूं, इसलिए बहुत रिपीट करने की बजाय सवाल तो इन मंत्रियों से, सांसदों से, बीजेपी नेताओं से घेर घेर कर देश के कोने में पूछा जाना चाहिए। 303 सांसद हैं बीजेपी के। जिस दिन 303 रिपोर्टर जिले जिले में बीजेपी के सांसदों को पूछने लगे कि आप बताओ सही क्या है, गलत क्या, आप अपना पक्ष रख दो, जो भी आपको कहना है, जो मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड, ये दर्ज होना चाहिए कि बीजेपी कहां है, बीजेपी के सांसद कहां है, बीजेपी के मंत्री कहां है, किधर है और क्यों है, क्या मजबूरी है। उन मजबूरियों का जिक्र बार बार होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा, फैजाबाद, कैसरगंज आसपास के इलाके में उसका वोट बैंक, 6 बार का सांसद है, 5 बार बीजेपी, 1 बार सपा से पत्नी को लड़ाया था, वो भी जीत गई थी। उसका असर है, लेकिन उसका असर इतना है मोदी जी पर कि प्रधानमंत्री मोदी को जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, चाहे बेटियां कुछ भी करें, चाहे मेडल गंगा में बहा दें, चाहे बेटियां अनशन करें, चाहे पैदल चलें, चाहे कुछ भी करें, आमरण अनशन पर बैठकर जान दे दें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह अहम है, वो वोट बैंक अहम है जो 2024 में उनकी सत्ता तक उन्हें पहुंचा सके। क्या यही मतलब है या इसका कोई दूसरा मतलब है? अगर दूसरा मतलब है कि आपके हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर 40 मामले दर्ज हैं, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं, जिसने खुद एक कैमरे पर कबूल किया था कि उसने किसी का कत्ल किया था, उस ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए वो आपके लिए इतना अहम है, यही ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए, कहिए तो सही, आपका पक्ष तो आए। लेकिन कल जो हुआ आपने देखा, और उसके बाद मीडिया की भूमिका लगातार मैं देख रहा था। कल अचानक स्मृति ईरानी कुछ चुनिंदा चैनलों पर चुनिंदा चेहरों के साथ प्रकट हुई, जिसमें वो देवगन का भी चैनल था, जिसमें नविका कुमार का भी चैनल था, और उसके बाद वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि बबीता फोगाट इनके साथ नहीं है और ये हैं, और जस्टिफिकेशन। बबीता फोगाट तो आपकी पार्टी में है, तो कैसे इनके साथ खुलकर आएगी? उन्हें राजनीति पहले करनी है। उन्होंने तय किया कि वो राजनीति और बीजेपी उनके लिए मायने नहीं रखती है, ये फोगाट बहने या ये सब लोग मायने नहीं रखते, चाहे संगीता फोगाट चाहे विनेश फोगाट। लेकिन उसकी आड़ लेकर स्मृति ईरानी कुछ कहने की कोशिश करती रही, और जो नविका कुमार जैसे एंकर या अमीश देवगन जैसे एंकर अपने सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, सवाल वो विपक्ष के आरोपों को दोहरा कर पूछ रहे थे। मतलब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कल कि सीधे स्मृति ईरानी से पूछें कि स्मृति ईरानी जी आप अपना पक्ष रखिए, और काउंटर सवाल 10 पूछे जा सकते हैं स्मृति ईरानी से। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। कोई प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट पढ़कर बता रहा है, कोई विपक्ष के आरोपों के हवाला से बता रहा है, और गोल गोल रसगुल्ले जैसे सवाल, और उसके बाद चौके छक्के मारते, उन रसगुल्ले जैसे सवालों को गेंद समझकर चौके छक्के मारते स्मृति ईरानी। यही तो कल इंटरव्यू हुआ। क्या आपको लगता है कि देश का मीडिया सही काम कर रहा है? मैं बार बार कहूँगा, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार के हिसाब से निर्दोष और इन बेटियों ने गलत आरोप लगाए तो वह सामने आकर सरकार कह दे, और नहीं तो सरकार को वही करना चाहिए जो ऐसे मामलों में पॉक्सो के तहत या 7 शिकायतकर्ता लड़कियां हैं, उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, और ऐसे मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता, विपक्ष का कोई सांसद होता, कोई मुस्लिम नाम वाला कोई सांसद होता, तो क्या रवैया सरकार का होता, पुलिस का होता? वही तो करे कम से कम। यही तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं मेडल बहा क्यों नहीं दिया। जो लोग कह रहे हैं मेडल बहा क्यों नहीं दिया, उन्हें पता है कि मेडल की क्या कीमत है और मेडल भारत को कैसे मिलता है। ओलंपिक खेलों का इतिहास अगर जानेंगे तो 1900 से अब तक
123 सालों के इतिहास में भारत को 35 मेडल मिले हैं, जिसमें हॉकी में 12 जो टीम को मिलता है, पूरी टीम होती है, रेसलिंग में 7, 123 सालों में 7 मेडल ओलंपिक को मिले हैं। हॉकी के बाद सबसे अधिक रेसलिंग में, मतलब कुश्ती में, उसके बाद वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा को मिला। ये 123 सालों का इतिहास है। 1947 के बाद से देखेंगे तो 30 मेडल मिले हैं, उसमें भी रेसलिंग में, कुश्ती में 7 मेडल, हॉकी में 9 मेडल। ऐसे तरसना पड़ा है इस देश को ओलंपिक में मेडल के लिए, और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली को आप उसके साथ खड़े होने की बजाय करो मेडल फेंक क्यों नहीं दिया, तमाशा क्यों किया, नाटक क्यों किया। एक भास्कर के हवाले से मैं डेटा देख रहा था अभी कि कितने मेडल किसको मिले। अब साक्षी का डेटा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला रेसलर साक्षी, पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक, जिसे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला था 2016 में। एशियाई जूनियर वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर, कॉमनवेल्थ चैंपियन ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड 2022 में पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। और कह रहे बाहर क्यों नहीं दिया। साक्षी मलिक के साथ जो बर्ताव हुआ, जिस तरह से पुलिस या टॉर्चर किया गया, वो सब आपने देखा, कोई सिंपैथी नहीं है। आपको सिंपैथी है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, क्योंकि मोदी जी के साथ वो हैं, मोदी जी उनके साथ हैं, जो ये दूसरे पाले इन्होंने चुने हैं, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, तो आपने भी पाला चुन लिया कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, देश की इन बेटियों के साथ नहीं है। अलग बात है कि जब इन्हें मेडल मिला था तो मोदी जी ने भी अपने घर पर बुलाया था, मोदी जी ने भी बेटा विनेश और बजरंग के साथ आत्मीय तस्वीरें खिंचवाई थी कैमरों के सामने। आज मोदी जी भी चुप हैं और आप रक्षा कवच का काम कर रहे हैं। आप मतलब वो मीडिया के लोग और वो हज़ारों ट्रोल आर्मी के लोग जो इन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने मेडल पानी में क्यों नहीं बहाया। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला, साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला, विनेश फोगाट को एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मिला। एक लिस्ट है विनेश फोगाट की भी। कुश्ती में 16 मेडल जीत चुकी हैं विनेश फोगाट। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सिल्वर, एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड 2018 में। साल के हिसाब से ये सब दिया है भास्कर में, आज डेटा उनके हवाले से कर रहा हूँ। और उसमें ऐसे ही बजरंग पूनिया के जितने गोल्ड और सिल्वर मिले, गोल्ड मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2016 में, 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है, 2019 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है, 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है, और ऐसे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में और बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जकार्ता एशियन गेम्स में, अलग अलग जगह जितने सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज मिले हैं, सारी लिस्ट भास्कर ने आज छापी है, मैंने स्क्रीन पर लगा दी। और आप कह रहे हैं इन्होंने मेडल क्यों नहीं बहाया। अरे इनकी बेचैनी, इनकी परेशानियों का अंदाज क्या है आपको। पुलिस ने इनके साथ जो बर्ताव किया उसका अंदाजा है आपको। क्या वो सही था? वो तरीका कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा हो, वहां ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद हो, सफेद झक कुर्ते में तस्वीर खिंचवा रहा हो, मुंह चिढ़ा रहा हो, पीछे सत्यमेव जयते लिखा हो, हाथ ऐसे करके तस्वीर खिंचा रहा हो, और उसी वक्त इन बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ, इन ओलंपियन के साथ जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, जिनके सीने पर जो मेडल लगा है ना, वो देश की शान है, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा था। लाठियां भी चल रही थी, दबोचा भी जा रहा था, उनके साथ बदसलूकी भी हो रही थी, धक्का मुक्की भी की जा रही थी, और इन सब के बाद शाम को उन्हीं के खिलाफ FIR कई धाराओं में कर दी गई। और आप कहते हैं इन्होंने मेडल क्यों नहीं पाया। तो अब क्या करना है पहलवानों को, क्या होना है पंचायत की तरफ से, नरेश टिकैत क्या करेंगे, अगले 5 दिन में सरकार का रवैया क्या होगा, क्या सरकार संवाद का कोई रास्ता खोलेगी या ऐसे ही भागेगी सवालों से जैसे मीनाक्षी लेखी भाग रही हैं। और ऐसी भागती सरकार क्या कोई जवाब नहीं देगी। ये देख रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, आपको लग सकता है कि पूरे आरोप सही नहीं है, आपको लग सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह वैसे नहीं है जैसे पहलवान कर रही हैं, लेकिन इस लगने की कोई वजह तो होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास, 37-38 मुकदमों का इतिहास, कत्ल का इतिहास जो वो खुद कबूल कर चुका है, इनका इतिहास, 15, 20, 25, 30 मेडल लाने का इतिहास, दोनों की तुलना भी तो करेंगे। कौन आरोप लगा रहा है, कौन आरोपी है, उसका इतिहास क्या है, इलाके के लोग उसके बारे में क्या सोचते, क्या कहते हैं, और इन खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगे उसकी पुष्टि के लिए उन 7 पीड़िताओं ने शिकायत में जो दर्ज कराया वो भी सामने है।
उसने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई मौकों पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। वो उनके घर पर भी, उनके कुश्ती संघ के ऑफिस में, वार्म अप सत्र के दौरान, अलग अलग जगहों पर, होटल के कमरे में विस्तार से इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। सब कुछ एफआईआर में दर्ज है, सब कुछ शिकायत में दर्ज है, 164, 161 में बयान हो चुका है। तो गिरफ्तारी की मांग वाजिब है, क्योंकि गिरफ्तारियां ऐसे मामलों में होती है। राकेश टिकैत और ये पहलवान कई बार कह चुके, या तो आप कह दो कि ऐसे किसी मामले में कभी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक पुलिस पूरी मुकम्मल अपनी तरफ जांच कर ले तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मान लिया जाए। लेकिन कैसे इस देश में गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले 8-9 सालों में, उस इतिहास को अगर दोहराने लगे और वो आंकड़े हम देने लगे तो अगले 1 घंटे में सिर्फ गिरफ्तारियों के बारे में बात हो सकती है कि कैसे एक ट्वीट पर जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है, कैसे एक ट्वीट पर किसी एक्टिविस्ट की, पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है, उस पर यूएपीए की धाराएं लग जाती है। देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा से लेकर एनएसए तक, कैसे किसी के भाषण पे, किसी के ट्वीट पे, सब कुछ इसी देश में हुआ। 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 1 साल लोग जेलों में रहे, आज भी हैं। लेकिन यहां ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, इसलिए संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज मुश्किल से होना। और उसके बाद इन लड़कियों ने जो 2.5 पन्ने कल लिखे थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि 28 मई को मेरे साथ क्या हुआ आप सबने देखा, पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, बर्बरता से गिरफ्तार किया, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अब लग रहा था हम क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। और कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा है। अब लग रहा है हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है, इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही है। ये सब कल उन्होंने लिखा, क्योंकि कहा यह गया कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी, उन पर नज़र रख रही थी, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, गई कि नहीं, वापस तो नहीं लौटेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं बात कर चुका हूँ। ये सब उन लड़कियों ने अपनी उस 2.5 पन्ने के नोट में लिखा, जो मैं कल भी मैंने आपको सुनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये मेडल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों लौटाएं, जो कुछ 2 किलोमीटर दूर बैठकर देखती रही, कुछ बोली नहीं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो अपने घर, हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों के सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफ़ेदी वाली चमकदार कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफ़ेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है, भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर, हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफ़ेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उन शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी करता है। ये उन बेटियों की तरफ से लिखा गया। और उसके बाद क्या हुआ? पूरा नैरेटिव बीजेपी की आईटी सेल, पर्दे के पीछे कवर फायर देते हुए मीडिया के लोग लगातार ये कहते रहे कि मेडल बहाने गए तो बहाया क्यों नहीं, 6 बजे का टाइम था तो 8 बजे तक बहाया क्यों नहीं, टिकैत कैसे पूछ गए। अरे आसान है क्या बहा देना? आसान तो नहीं है, लेकिन उन बेचैनियों को आप कैसे समझोगे? आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने अपना पक्ष चुन लिया है। आपका पक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका पक्ष है वो माफिया, बाहुबली और मोदी की सत्ता। जब आपका पक्ष ये है तो कोई भी पहलवान बेटी हो, चाहे ओलंपियन हो, चाहे मेडलिस्ट हो, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई भी आपके लिए मायने नहीं रखता। वो सारे खलनायक हैं, वो विलेन हैं, वो देशद्रोही हैं। अभी तक उन्हें देशद्रोही नहीं कहा है अगर मीडिया ने, तो यही एहसान किया है उन पर, वरना वो देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त तो अर्बन नक्सल ये सब से नवाजे जा चुके होते, या आने वाले समय में नवाजे जाएंगे, उसका भी इंतजार कीजिए। बहरहाल इस वीडियो को आक्रोश के साथ खत्म करता हूँ। कई बार कहते हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में मैंने अपना पक्ष चुना है और चुनता रहता हूँ, क्योंकि जब ऐसे विरोध, ऐसे आंदोलन जिसको दबाने कुचलने की कोशिश हो, जिसे एंटी नेशनल और देश विरोधी कहने की कोशिश हो, तो हमें समझना चाहिए कि उनकी भी एक आवाज़ है और उनकी आवाज़ को भी मंच मिलना चाहिए। तय बाद में हो कौन सही कौन गलत, लेकिन आवाज़ तो उठनी चाहिए, और जो आवाज़ उठे उसको जगह तो मिलनी चाहिए। और आवाज़ उठाने वाली ये लड़कियाँ देशद्रोही नहीं हैं, ये तो कोई मूर्ख आदमी भी, आँख कान नाक का इस्तेमाल करने वाला कोई भी आदमी समझ सकता है। फिलहाल इस वीडियो को इस आक्रोश के साथ ख़त्म करते हैं। 5 दिन का समय है, क्या होता है 5 दिन बाद, ये पहलवान आगे क्या करते हैं, क्या दिशा तय होती है, जो भी हमें पता चलेगा हम बताते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करें। नमस्कार।